जीतने के लिए सीखते रहना ही अभिनव प्रयास है। तो आज मेरे साथ ये अभिनव अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने अपना क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटिंग का 2001 में क्वालिफाई कर लिया था। Plus, he is a qualified chartered accountant from last 23 years. He is the 16th rank holder all over India. Plus, chartered accountant, he also completed MCom, MBA and LLB. And not only this, he has a PhD in finance. Plus, he is also a LLB. And now we will discuss more about कि सीए में क्या इश्यूज आते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके। आज उनसे उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओवर टू सर। सर, आपको क्या लगता है कि बच्चे 10th के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सीए के करियर को लेके, प्लस और कोई डिसीजंस उनके माइंड में क्या क्या आ सकती हैं? राइट मैम, देखिए सबसे पहले जब 10th में स्टूडेंट होता है तो बहुत डिलेमा रहता है कि साइंस चूज़ करें, कॉमर्स चूज़ करें, ह्यूमैनिटीज़ लें या कोई और फील्ड लें। सो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स क्लियर हैं कि उनको फाइनेंस लाइन में या अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, सो सोच समझ के उन्हें कॉमर्स फील्ड चूज़ करनी चाहिए। देखिए आजकल हमें पता है कि साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड होते हैं, बट जो साइंस में कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल हैं, वेदर दैट इज़ जेई, वेदर दैट इज़ नीट, है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे सक्सीड नहीं कर पाते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि स्टूडेंट्स सोच समझ के डिसीजन लें कि उन्हें साइंस चूज़ करनी है या कॉमर्स चूज़ करनी है, और उसके लिए वो अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने करियर काउंसलर्स का हेल्प ले सकते हैं, जिसकी मदद से वो ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है सर, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास मैथ्स नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या वो सीए फील्ड में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्हें ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं है और इसकी वजह से वो सीए नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग में ये चलता है कि मैथ्स नहीं है तो हम पास नहीं कर पाएंगे या हम एलिजिबल ही नहीं है ना। तो लेट मी टेल यू कि सीए के लिए मैथ्स कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑल्दो सीए फाउंडेशन में एक पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें मैथ्स 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है, विच ऑलवेज मीन्स कि अगर स्टूडेंट के पास मैथ्स थी तो उसको हेल्प करेगा, बट इट इज़ नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 12th के बाद भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में जो मैथ्स रिक्वायर्ड है वो पढ़ सकता है और उस पेपर को क्वालिफाई। बट वो मैथ्स उस लेवल की नहीं है जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होते थे, वो चीज़ें नहीं है, तो आपको मैथ्स से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Right. These are the basic maths, right, as per you? बिल्कुल ठीक बात। Okay. Second question more important, जो साइंस टीम वाले सर होते हैं, कभी कभी 11-12 तक तो उन्होंने साइंस ली होती है, एंड आफ्टर दैट दे फील अप कि वेदर आई कैन शिफ्ट टू सीए लाइन और नॉट, तो उसके लिए आपका क्या बोलना है? हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नीट में, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड दे ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट करियर फील्ड, है ना। बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। सो उनके लिए सीए की लाइन हमेशा से खुली रहती है, राइट। तो वो सीए में एनरोल करा सकते हैं। ऑब्वियसली कि उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा उन्हें अकाउंटिंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग के बेसिक्स समझने पड़ेंगे, थोड़ा सा 11th-12th की जो अकाउंट्स पढ़ाई जाती है उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आराम से वो सीए के करिकुलम की पढ़ाई कर सकते हैं। राइट, बट मुझे तो उल्टा इस तरीके से ऐसा लगता है, जब वो साइंस कर सकते हैं तो अकाउंट्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। ये भी दूसरी साइड है, बिल्कुल ठीक मैं बात कह रहे हो कि जब वो साइंस हैंडल कर पा रहे हैं तो हमारी अकाउंट्स भी हैंडल आराम से कर देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन सर। सर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है कुछ बच्चे एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, तो क्या सोचते होंगे वो, और उनके लिए क्या सजेशन है आपके लिए? ये भी बच्चों के मन में बहुत डर रहता है कि हमने सुना है सर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाता है ना, या बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, है ना। तो पहली बात, ऐसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गाइडेड अपनी स्टडी प्लान करते हैं और एक रेगुलर स्टडीज़ करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मली आप सीए क्लियर कर पाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं भी कर पाए तो इंस्टीट्यूट मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको अवेलेबल कराता है, और अब तो जो रिसेंट करिकुलम आया, रिसेंट नोटिफिकेशन आया, उसमें तो फाउंडेशन और इंटर में 3 बार, आप साल में 3 बार पेपर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से देखिए, साल में 3 बार आप अपना पेपर दे सकते हो और उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका पेपर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो लाइक आप डर जाओ कि नहीं मेरी टाइम वेस्ट हो गया, मेरा लाइफ में कुछ रह गया। नो नीड टू हैव स्केयर्ड अबाउट दिस, राइट सर? बिल्कुल। ओके, सेकंड मोर क्वेश्चन सर। सो स्टूडेंट्स अगेन फॉर यू ओनली, आपके जो दिमाग में चल रहा है उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी सी अभिनव अग्रवाल सर आपको दे रहे हैं, तो प्लीज लिसन इट प्रॉपरली। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे बच्चे फाउंडेशन कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ हमारा हो गया अटेम्प्ट,
फिर इंटरमीडिएट में भी हो जाता है और कभी कभी लास्ट पेपर कभी रह जाता है, तो क्या उनके बाद उनकी कोई लाइफ खत्म हो जाती है या उनको कोई और अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती है? राइट, जैसे कि हम सबको पता है कि सीए में 3 स्टेज फिल्ट्रेशन है। राइट, पहले फाउंडेशन का एग्जाम पास करना है, फिर इंटर का पास करना है और उसके बाद फाइनल का। फाइनल देना है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है कि इंटर तो क्लियर हो गया पर फाइनल का पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फाइनल का पेपर आप दोबारा भी दे सकते हैं, राइट। साल में 2 बार पेपर्स होते हैं, बिल्कुल। राइट। फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका एक कैरियर सेटलमेंट टाइम आ गया है, अब वो और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली कि जो उसने सीए की पढ़ाई करी है और जो ट्रेनिंग करी है, जो आर्टिकलशिप करी है, जो यूएसपी है मेन सीए पढ़ाई का, उसके बेसिस पे जो नॉलेज एक्वायर करी है उसके बेसिस पे अपना बहुत अच्छा करियर बना सकता है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट भी आपको एक अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स की डिग्री देता है, Right, है ना, एक सर्टिफिकेट देता है जिसके बेसिस पे आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपने स्किल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। राइट सर। जीएसटी का काम आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है और भी आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं और उसके बाद भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है। इवन सर के पॉइंट से एक और ऐड करूं, आज के टाइम पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी भी है जो कहती है कि हमें सीए इंटरमीडिएट ही चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सारी वैकेंसीज मैम, मेरे पास ही रोज कितनी सारी वैकेंसीज आती हैं जिन्हें यही डिमांड होती है जो पर्टिकुलरली आपने शब्द यूज करा कि वी नीड अ सीए इंटर क्वालिफाइड कैंडिडेट। राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर ने भी बताया ये बात कि अगर आपका सीए किसी भी वजह से नहीं हो पाता और आप आगे बढ़ नहीं पा रहे होते हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। राइट सर? बिल्कुल ठीक है मैम। और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने टेम्परेरी ब्रेक लिया है, आपको फाइनेंशियल दिक्कत थी, आप जॉब में लग गए हैं और उसके बाद 2-3 साल बाद आपको दोबारा से लगता है कि आप फिर से सीए रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से पेपर दे सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट वो फैसिलिटी भी देता है। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है ये सारी चीज़ें। तो आपकी जो जो प्रॉब्लम्स थी, माइंड में चल रहे थे क्वेश्चन, होप सो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि 10th के बाद और 12th के बाद जब बच्चा पेपर देता है तो उसकी क्या पासिंग क्राइटेरियाज होती है? देखिए, सीए के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 10th के बाद स्टूडेंट कभी भी फॉर्म भर सकता है, प्रोविजनल बेसिस पे उसका एडमिशन हो जाता है। एग्जाम वो 12th बोर्ड के बाद ही दे सकता है, राइट। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि 12th में उसके 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए, राइट। और मेन क्राइटेरिया क्या है, जो सीए फाउंडेशन का पेपर है वो क्लियर करना है। सीए फाउंडेशन का पेपर में 4 पेपर्स होते हैं, अकाउंटिंग, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। 400 मार्क्स के पेपर है, उसमें से 200 मार्क्स स्टूडेंट को ओवरऑल स्कोर करने। Students, listen it, only 400 and out of you have to secure 200 marks. Right? And per paper 40 marks. And per paper you have to achieve 40 marks, right? That is the criteria, है ना। अगर ये अचीव कर लेते हैं, और देख सुनने में लग रहा है कि बहुत ऐसा कोई स्कोर नहीं है जो स्टूडेंट अचीव नहीं कर सकते, बहुत आराम से इस चीज को आप अचीव कर सकते हो। हाँ, 400 में से सिर्फ 200 चाहिए आपको और हर सब्जेक्ट में सिर्फ 40% मार्क्स आपको चाहिए। ओके, सो व्हाट यू फील लाइक, आपने जब सीए करा था और आज के सीए में कुछ बच्चों में चेंजेस आए हैं, बच्चों के थॉट्स चेंज आए हैं, तो उसके लिए आपका क्या सजेशंस रहेगा कि किस तरीके से वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग करे, किस तरीके से अपना स्केड्यूल्स बनाए अपनी पढ़ाई को लेके? देखिए, अगर मैं 25 साल पहले और आज की बात करूं तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही है मेंटरशिप का। जब हम लोगों ने सीए स्टार्ट करा था तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, है ना। हमें अच्छी तरह याद है, जब हम सीए का फॉर्म भरने गए थे, हमें यही नहीं पता था कि फॉर्म मिलेगा कहाँ, क्या उसकी लास्ट डेट है, क्या उसकी फीस है। वी वेंट टू दिल्ली, वहाँ पे आईटीओ के बराबर में हमें बताया गया कि बिल्डिंग है आईसीआई की बड़ी सी, हम वहाँ पे गए और जब हमने काउंटर पे मैम से पूछा तो मैम बोली अभी आप एलिजिबल नहीं हो सीए का फॉर्म भरने के लिए, राइट। सो आज की डेट में वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज की डेट में स्टूडेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन प्री लोडेड है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ICI.org की वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बहुत सारे मेंटर्स के पास जाके या गाइड्स के पास जाके वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है और प्री प्लान्ड अपना सीए का करिकुलम स्टार्ट कर सकता है। प्लस बच्चा आज के टाइम पे और उस टाइम पे जो ये लगता है सर ने पॉइंट बोला, उसी में एक और ऐड करती हूँ कि आज के टाइम पे आपके पास स्मार्टफोन्स है, you can use the technology and upgrade yourself, plus online facilities are available in every organization, so you can use that facility also. ये मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली। जो सबर्ब्स के बच्चे होते थे जो पहले नहीं आ पाते या किसी वजह से मेंटरशिप नहीं ले पाते, क्लासेस नहीं ले पाते, अब जो ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, राइट, सो उसमें सबर्ब्स के बच्चे भी बहुत आराम से वो क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एंड यू कैन टेक द क्लासेस फ्रॉम योर ओन होम आल्सो, राइट सर? बिल्कुल मैम। ओके सर, दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि सीए के बाद बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस हैं, क्या वर्किंग है? सीए ही एक ऐसी डिग्री है मेरे को जो समझ में आती है
जहाँ पे कैंडिडेट किसी भी फील्ड में कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंट्स से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड अपना करियर बना सकता है। और आज की डेट में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल हो गए हैं, तो आज की डेट में तो बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सीए का रोल है, राइट, फॉरेंसिक ऑडिटिंग में सीए का बहुत बड़ा रोल है ना। तो बहुत सारे ऐसे करियर्स निकल के आए हैं जिसके बारे में हम पहले नहीं सोच सकते थे, राइट। सो बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। पहले के करियर अपॉर्चुनिटीज़ में और आज की करियर अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है ना। तो आई ऑलवेज इनवाइट द स्टूडेंट्स जो भी एक अच्छा करियर चूज़ करना चाहते हैं और अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं, सो उन्हें ये सीए का कोर्स जरूर करना चाहिए। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स सर मुझसे ये भी पूछते हैं, क्या हम सीए क्वालिफाइड करेंगे तो क्या हमें इंडिया में ही अपनी वर्किंग करनी है? क्या बाहर जाके अगर हम करना चाहें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी? तो उसके लिए क्या वर्ड्स है आपके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आईसीआई का बहुत सारी कंट्रीज के साथ एमओयू है, इंस्टीट्यूट्स के साथ एमओयू हो रखा है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग जो सीए क्वालिफाइड इंडिया से होते हैं तो वहाँ जाके वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट्स हम लोग बाहर जाके भी वर्क कर सकते हैं इजीली। और उसके लिए सर हमें क्या कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए? दोनों तरह से है मैम। बहुत सारी कंट्रीज एज इट इज अलाउ कर देती है, Yes. और बहुत सारी कंट्रीज हमें एक लिवरेज देती है, केवल उनके जो लास्ट पेपर्स होते हैं वो क्वालिफाई The last paper you have to give up, not the full another qualification you required for that. राइट। तो दैट मीन्स हम लोग अपनी बाउंड्री से बाहर भी जाके अपनी वर्किंग को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी क्वालिफाई कर लिया तो हमें अपने इसी इंडियन लेवल पे ही वर्क करना है। अगर हम बाहर भी जाना चाहते हैं तो अपनी डिग्री को बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया पे भी जाके वर्किंग कर सकते हैं, राइट सर? सर कुछ बच्चों का ये मिथ रहता है कि सीए बहुत हार्ड है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, कोई भी कंपटीशन है तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा ही लगेगा, है ना। चाहे वो कोई भी कंपटीशन, तभी तो उसका नाम कंपटीशन है। तो सीए में भी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है ना। द ओनली इशू इज कि पढ़ाई के साथ साथ उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफाइड दिया हुआ है। लाइक फाउंडेशन के एग्जाम की पढ़ाई के लिए आपको 4 महीने मिल रहे हैं, सी एंटर की पढ़ाई के लिए आपको 8 महीने मिल रहे हैं। तो उस स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में आपको वो पढ़ाई पूरी करनी है। वो जब भी है जब आप एक डिसिप्लिन वे में पढ़ पाए, राइट। सो अदरवाइज ये जो मिथ्स हैं कि बहुत टाइम पढ़ना पड़ता है या बहुत साल लग जाते हैं या बहुत हार्ड है, मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक डिसिप्लिन वे में पढ़ रहे हैं, एक अच्छी मेंटरशिप में पढ़ रहे हैं, सो आप एक रीजनेबल टाइम में, एक मिनिमम टाइम में सीए क्वालिफाई आज की डेट में आराम से कर सकते हैं। बच्चों जब कंपटीशन की बात करी तो सर ने कहा बिल्कुल सही, हार्ड है तो हार्ड है तभी तो वो कंपटीशन है, अदरवाइज वो कंपटीशन ही कैसे होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर ने कि हाँ ये बिल्कुल एक मिथ है, बट ईजिली आप प्रॉपर उसका प्लानिंग करोगे, प्रॉपर गाइड लेंगे तो इट विल बी प्रॉपरली क्वालिफाइड, राइट। सर एक और पॉइंट रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा एक्सपेंसिव है सीए करना, बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो क्या ये सही बात है? मैम, मैं समझता हूँ सीए वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया। Oh my God, see students, it was the very cheapest. तो आप मतलब इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इसे? बहुत नॉमिनल फीस इंस्टीट्यूट चार्ज करता है, ओके, राइट। से सीए फाउंडेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इट इज ओनली 9,000 रुपीज। ओनली 9,000 स्टूडेंट्स, जिसमें इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल भी देता है, पूरा गाइडेंस भी देता है ना, आपका मॉक टेस्ट वगैरह भी अरेंज कराता है, राइट। इंस्टीट्यूट का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ गाइडेंस एक्स्ट्रा चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, और उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस जाते हैं एंड एट अ वेरी नॉमिनल फीस, है ना। जैसे आजकल हम IIT JEE की, नीट की फीसेस देखते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल, लाख्स एंड लाख्स ऑफ रुपीस खर्च करते हैं राइट। बच्चे। तो उसके कंपैरिजन में तो ये 9,000 कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा, है ना। तो उसके कंपैरिजन में बहुत नॉमिनल फीस है ना। जो हम एक फाइनेंस में सीखते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट, है ना। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कॉस्ट बहुत कम है और बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, राइट। सर इस 9,000 में क्या इलैबोरेट करेंगे कि आप एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूड है क्या? नहीं मैम, एग्जाम फीस स्टूडेंट हर बार देगा जब भी वो एग्जाम में अपीयर करेगा। तो एक नॉमिनल फीस है, जैसे फाउंडेशन की 1,500 रुपीज फीस है, एग्जाम फीस है, राइट। तो उसमें वो पे करके स्टूडेंट उस एग्जाम में। और अदरवाइज एग्जामिनेशन फीस सबकी बहुत अलग अलग होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इसकी एग्जामिनेशन फीस भी वेरी नॉमिनल है जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, राइट सर। सर सेकंड क्वेश्चन एक और चीज़ है, क्या हम सीए के लिए, फाउंडेशन के लिए 12th के बाद ही कर सकते हैं सीए लाइन में, या आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट टू अ सीए फील्ड? दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, Okay. एक फाउंडेशन रूट, एक डायरेक्ट एंट्री रूट।
फाउंडेशन रूट में स्टूडेंट 10th के बाद कभी भी रजिस्टर करा सकता है, एग्जाम Right. 12th के बाद दे सकता है। राइट। डायरेक्ट एंट्री स्कीम में ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट एनरोल करा सकता है। उसमें एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, लाइक अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है तो 55% और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो 60%। ओके। राइट, और इतने मिनिमम मार्क्स हैं तो डायरेक्ट एंट्री मतलब फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधे इंटरमीडिएट में उसका। तो दैट मीन्स अगर कोई ग्रेजुएट है वो डायरेक्टली सीधा इंटरमीडिएट में आ सकता है, उसको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती। सर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ये पूछने के लिए आते हैं कि अगर हम बहुत अच्छा हमने 10th 12th में किया हो तो क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है? मैम 10th 12th करने के बाद फाउंडेशन एग्जाम देना है। आफ्टर द स्टूडेंट क्वालिफाई फाउंडेशन एग्जाम, जब वो सीए इंटर में आ जाता है और सीए पढ़ाई फाइनल की पढ़ाई कर रहा होता है, तो इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल हैं, वाओ। मेरिट कम नीड बेसिस पे अवेलेबल हैं। ओके। उसमें स्टूडेंट अपनी आय प्रमाण पत्र, इनकम का प्रूफ देके इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकता है और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी उनका मेंटर हो वो उसको अप्रूव कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट एलिजिबल कैंडिडेट्स को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल कराता है। तो स्टूडेंट्स जो आपके क्वेश्चन से इस तरीके से कि क्या इंस्टीट्यूट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल सीए अभिनव अग्रवाल जी ने ये पॉइंट्स भी हमारे क्लियर करे हैं कि यस हमें स्कॉलरशिप भी मिलती है विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। सर एक पॉइंट और ऐड करूंगा इसमें, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फीस नहीं पे कर पाते तो एजुकेशन लोन्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, राइट जो राइट। क्वालिफाई करने के बाद आराम से, क्योंकि बहुत नॉमिनल से फीस है, Right. नॉमिनल से लोन होगा तो वो आराम से अपनी पोस्ट This is क्वालिफिकेशन also one of the opportunity that you can take the loan from the banks. Furthermore, सर इसी पॉइंट को एक्सटेंड करती है, जो लोन लेना होता है क्या उस लोन पे उनको जो पे करना होता है उसी टाइम पीरियड में पे करना पड़ेगा उन्हें, या वो आफ्टर दैट भी पे कर सकते हैं? जो भी बैंक्स की एजुकेशनल लोन पॉलिसी होती है उसमें बैंक यही कहता है कि आफ्टर यू क्वालिफाई देन यू कैन पे। हाँ, इंटरेस्ट सर आप पहले भी कर सकते हो। तो बच्चा देखो ये भी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ के कि अगर आपने सीए करना चाहते हो तो आप बैंक से भी मिनिमल अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन आप ले सकते हो। आज के सेशन से तो सर ऐसा लगता है कि जैसे कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स बच्चों के माइंड में चल रही थी, मिथ चल रही थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि दिमाग में कि हम इतने एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी आफ्टर सीए, या फिर हमारे पास कितनी टाइम लगेगा हमारे को सीए बनने के बाद, नहीं बन पाएंगे तो कैसे हमारा आगे वर्किंग होगी। तो आपने सर सीएसओ आपने बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी क्वालिफाई करी है, बच्चों के मिस को क्लियर करा है। थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर। और हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप इस बिलो मेंशन नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सर का अलॉट ले सकते हैं और हम पे बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करने में ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प आउट। राइट मैम। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, स्पेशली जो मेरिटोरियल और नीडी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूट भी उन्हें एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। Wow. उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं गर्ल्स स्टूडेंट्स से स्पेशली कहना चाहूँगा, देखिए मैम ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए, तो आप भी है ना हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं सीए को रजिस्टर करने के लिए या सीए की पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much. थैंक यू।